टॉपिक है वो है हीट, लाइट एंड साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हीट? हीट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग। ठीक है, वो टाइप ऑफ एनर्जी है जब मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं? छोटे छोटे, जैसे कि वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र तो नहीं आते, लेकिन पानी के अंदर वो बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मॉलिक्यूल जो है स्टार्ट करते हैं मूव करना जब स्टार्ट करते हैं, तब क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी। जितने ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, उतना ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, और जितना स्लो मूव करेंगे उतनी कम हीट होगी। जब आप वाटर की एग्जांपल ले लें, जब वाटर को बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हीट अप होगा वाटर। और अगर स्लो फ्लेम होगा तो स्लो मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स और कम हीट अप होगा वाटर। इसी तरह हीट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है कि फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर हीट। ठीक है, जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास हीट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर हीट। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि हीट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर। हीट के जो है हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं। ठीक है, हीट दरअसल क्या है कि टेम्परेचर क्या है कि हाउ हॉट इज़ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम टेम्परेचर किस सेंस में बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है, ये हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमें कभी बुखार हो जाए तो हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। ठीक है, गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, तो हम उस हीट को हम किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। और हम ये देखते हैं कि कितना है तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होता है और 36 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो स्केल्स हैं। एक है फ़ारेनहाइट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पिक्चर में, एक फ़ारेनहाइट है और दूसरा क्या है? सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 36 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये दो स्केल्स हैं, इनसे हम किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और सेल्सियस स्केल्स पर हम वाटर जो फ्रीज़ होता है वो 0 डिग्री पर होता है। हम जो कहते हैं ना वाटर जो फ्रीज़ होगा, फ्रीज़ का मतलब है कि कब वो बर्फ़ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जब वो बॉयल होना शुरू होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में दोनों स्केल्स में अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे। तो फ़ारेनहाइट में कौन से कब फ्रीज़ होगा वाटर और कब बॉयल होगा? फ्रीज़ एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो सेल्सियस डिग्री है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू फ़ारेनहाइट डिग्री। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जब आपको बुखार वगैरह होता है तो आप टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, एक गिलास ट्यूब सी होती है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं मरकरी। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? मरकरी। ये टॉप पर होता है, ठीक है, बॉटम पर ये लिक्विड होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है। अब इसका किस तरह मेजर करता है, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है कि जब ज़्यादा हीट होगी तो ये जो लिक्विड है ये पिघलना शुरू हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जो रेड लाइन ऊपर जा रही होती है थर्मोमीटर में, वो ये लिक्विड ही ट्रैवल करके ऊपर जा रहा होता है। जब आपको बुखार होता है तो आपकी जब ज़ुबान के नीचे ये थर्मोमीटर रखा जाता है या फिर आर्म पिट में रखा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड जो है जब इसको हीट मिलती है आपकी बॉडी से, जब इसको हीट मिलती है तो ये पिघल कर ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड मरकरी। तो जितना ज़्यादा हॉटर टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लिक्विड ट्रैवल करेगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम लिक्विड ट्रैवल करेगा। इससे हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, जब इसे कूल किया जाता है लिक्विड को, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज टुगेदर। तो इसका मतलब ये क्या है कि
लिक्विड डज नॉट टेक अप मच स्पेस एंड स्टेज नियर द बॉटम ऑफ द थर्मोमीटर। तो यहीं पर ये जो है मतलब जमा हो जाता है जब कोल्ड होता है, लेकिन जब हीट मिलती है तो ये ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर है शेडोज़। शेडोज़ क्या है आपको पता है कि मतलब शेडो किसे बोलते हैं? साए को। तो ये कब बनता है? जब एब्सेंस ऑफ लाइट हो। एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जब हम लाइट में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, पीछे हमारा शेडो बन रहा होता है, क्योंकि पीछे लाइट नहीं जा रही होती। हमारी ही जो हमारी बॉडी से लाइट तो नहीं पास हो सकती ना, ठीक है, हम ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती हैं जिनमें से लाइट पास हो सकती है, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए हमारा क्या बन जाता है? शेडो बन जाता है। शेडो है क्या? दरअसल एब्सेंस ऑफ लाइट। When the light hits the object, जब लाइट जो है हिट करती है ऑब्जेक्ट को, तब शेडो बनता है बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेयर द बैकग्राउंड रिमेन्स अनलाइट। बैकग्राउंड पर लाइट नहीं जा रही होती, बैकग्राउंड ब्लैक होता है, तो तभी हमें शेडो नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट द शेडो फॉर्म्स बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट वेयर द बैकग्राउंड रिमेन्स अनलाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि क्लियर शेडो बनाते हैं। क्लियर शेडो का मतलब ये है कि उनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। जैसे कि चेयर वगैरह है, जब आप चेयर को रखते हो तो उसमें से लाइट पास हो सकती है कि आप उसके आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं ना, तो उसका शेडो बनता है, ठीक है। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ट्री हो गया, ट्री का भी शेडो बनता है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमन है, उनके भी शेडोज़ बनते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। ह्यूमन है, चेयर हो गई, ट्रीज़ हो गए, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से कैटेगरी है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से कुछ लाइट, कॉज सम लाइट टू पास थ्रू देम, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से कुछ लाइट पास हो सके, ठीक है। लेकिन जो है कुछ लाइट पास होगी तो इसलिए वो एग्जैक्ट शेप नहीं बनाते। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई आदमी खड़ा तो उसकी एग्जैक्ट शेप बनेगी ना, ठीक है, हमें पता चल जाएगा हाँ कोई मर्द या औरत खड़ा है। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कुछ लाइट पास करते हैं, इसलिए हमें उनकी एग्जैक्ट शेप नहीं पता चलती कि अगर कोई भी गिलास रखा हुआ है तो उसका एग्जैक्ट शेडो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि जो तीसरी कैटेगरी वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से पूरी लाइट पास हो जाए, क्योंकि वो शेडो नहीं बनाते, ठीक है। पूरी लाइट पास हो जाएगी तो शेडो नहीं बनेगा। आपको भी मैंने बताया कि शेडो सिर्फ वहाँ बनता है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट हो। अच्छा, साइज एंड पोजीशन ऑफ शेडो चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। जितना आप क्लोज होंगे लाइट के, उतनी बड़ी इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। इससे मैं और ज़्यादा वो करके समझाती हूँ कि अगर जो है आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट के क्लोज़र है, लाइट के ज़्यादा करीब है, ठीक है, तो शेडो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, शेडो गेट्स बिगर। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से दूर है तो शेडो क्या होगा? स्मॉलर हो जाएगा, छोटा शेडो बनेगा। तो इस तरह साइज़ और जो पोजीशन ऑफ शेडोज़ है वो लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सोर्स लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फिर आ जाता है साउंड एंड मैटर। साउंड दरअसल क्या है? वेव्स हैं एक तरह से, ठीक है। साउंड जो है, हम जब बोलते हैं, हमें दूसरे बंदे को जब आवाज़ आती है तो वो किस तरह ट्रैवल करते हैं? वेव्स की शक्ल में ट्रैवल्स करते हैं। वेव्स क्या होती हैं? ये होती हैं वेव्स, ये मैंने बनाई हुई हैं। इस तरह जो है साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ये जो इसका ऊपर और नीचे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, ठीक है। ये क्रस्ट है और यहाँ पर भी ये क्या है? क्रस्ट। यहाँ पर मैंने दो तरह की वेव्स बनाई हैं। एक ये हैं जो वाइडर, चौड़ी सी हैं, ठीक है, खुली खुली बनाई है, ज़्यादा स्पेस है इनमें। लेकिन एक ये हैं जिनमें कम स्पेस है, ठीक है, थिन है। तो ये वाली वेव्स तब बनती हैं, ये चौड़ी वाली जो वेव्स हैं ये तब बनती हैं जब साउंडिंग नॉइज़ कम हो, मतलब कि जब कम आवाज़ आपको आ रही हो, शोर ज़्यादा ना हो रहा हो, तब ऐसी वेव्स बनती हैं, साउंड वेव्स। लेकिन अगर नॉइज़ी इन्वायरमेंट है, मतलब कि ज़्यादा शोर हो रहा है, हाई साउंडिंग वेव्स हैं, तब हमारे पास इस तरह की साउंड वेव्स बनती हैं। हाई साउंडिंग नॉइज़ पर हमें ऐसी वेव्स मिलती हैं। The louder the noise, the more harmful it is for your ears। जितनी ज़्यादा
लाउडर नॉइज़ होगी उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे एयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है साउंड एंड मैटर। मैटर से क्या रिलेशन है साउंड का, हम ये पढ़ेंगे कि साउंड कैन पास थ्रू द गैस, ठीक है। यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो है साउंड वेव ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं। इनमें से साउंड वेव ट्रैवल करती है ना, जब कोई एक बात करता है तो दूसरे बंदे तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। इसका मतलब है गैसेस में साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में भी कर सकती हैं। अगर आप पानी में हैं और आपका दोस्त भी पानी में है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, आप कुछ कहते हैं पानी के अंदर ही उसको, अगर आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं तब वो सुन सकता है। इसका मतलब है कि लिक्विड में साउंड वेव्स इस तरह ट्रैवल नहीं करती जिस तरह गैसेस में करती हैं। लिक्विड में ट्रैवल तो करती हैं, सुनाई तो देती है आवाज़, लेकिन बहुत कम, ठीक है। और साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। अगर आप रूम के अंदर हैं, ठीक है, और कोई और बाहर दरवाजे के खड़ा हुआ है, दरवाज़ा क्या है, एक सॉलिड सपोर्ट है, तो आप कोई भी अगर बाहर से आवाज़ देगा तो आपको आवाज़ आएगी ना। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड में से ट्रैवल कर सकती हैं साउंड वेव्स। लेकिन साउंड वेव्स जिस तेज़ी से गैसेस में ट्रैवल करती हैं उस तेज़ी से लिक्विड और सॉलिड में ट्रैवल नहीं करती। फिर जो है ह्यूमन एयर जो है कितनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ह्यूमन एयर की कितनी है कि कितनी तेज़ आवाज़ सुन सकता है, 20 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है, ठीक है। ये जो 20 हर्ट्ज़ है 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। हर्ट्ज़ क्या है, यूनिट है। यूनिट किस तरह हम बोलते हैं, जैसे क्या आप अगर दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, ठीक है। कोई अगर कपड़ा लेते हैं तो वो मीटर में लेते हैं, अगर किसी चीज़ का मास लेते हैं तो वो ग्राम या किलोग्राम में होता है। तो ये सब इनकी क्या है, यूनिट्स। इसी तरह साउंड की जो यूनिट है उसको हम फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी क्या है, इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ये बात हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकेंड में 3 या 4 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो ये फ्रीक्वेंसी है, कहीं 5-6 ट्रैवल कर रही होंगी तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो एक सेकेंड में, इन अ सेकेंड, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सॉरी ट्रैवल नहीं, प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा हायर साउंड होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा कम साउंड होगा, ठीक है। अब जो है कम फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर लो साउंड बनेगा इस तरह, मैंने आपको बताया था लो साउंड पर इस तरह वाइडर वेव्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा नॉइस होगा तो इस तरह की वेव्स बनेंगी, ठीक है।